हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी CHSL का एग्ज़ाम आज स्टार्ट हो गया है। तो जिनका एग्ज़ाम हुआ है और जिनका एग्ज़ाम बाद में होगा, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरह के पेपर आएगा, मेरी शिफ्ट में कैसा होगा, किस तरह का नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अब की बार इक्वी परसेंटाइल बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब आपकी शिफ्ट में जो आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो शिफ्ट है, जिस डेट को है, उसी शिफ्ट में कैंडिडेट का आपका परसेंटेज डिसाइड होगा, मतलब परसेंटाइल के बेसिस पर। और भी कारक होंगे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मेन जो फैक्टर होगा वो यही है कि आपका शिफ्ट। अब मैं बात करूं कि क्या किस तरह का एग्जाम क्वेश्चन पेपर या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहला है कि मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है। दूसरा, मैथ्स एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। एडवांस मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ रहे हैं ना जिस तरह का, अब वो एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आ रहा, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स में बच्चों ने बहुत जबरदस्त तैयारी कर ली थी। अब उसका रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरह CGL में भी देखा, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं था। नॉर्मल अलजेब्रा, नॉर्मल क्या आ रहा है, अलजेब्रा भी बहुत कम, लेकिन नॉर्मल अर्थमेटिक आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वही लगाएंगे और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन निकाला। बाकी कैलकुलेटिव है, टाइम तो कंज्यूमिंग है। तो आपको मैथ्स में लगभग यहां पर 25 में से बच्चे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक ठाक, मतलब जिसकी अच्छी ठीक ठाक तैयारी है वो। कोई यूं तो 20 से कहीं 24 भी पहुंच रहा होगा, कोई 17 भी पहुंच रहा होगा। तो एवरेज की बात करूं तो मैं लगभग आप मान सकते हैं 17 से 20 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, मैथ्स का हो गया। अब इंग्लिश में बाकी सब बिल्कुल सही है, बस जो पैसेज है उसमें दिक्कत है। तो इसलिए सबसे पहले जिन बच्चों को, जिनको लगता है कि वो उनके पैसेज में इतनी पकड़ नहीं है, वो अलग से पैसेज को बाद में करें, बाकी सब चीज पहले कंप्लीट करें, क्योंकि वो आप उस समय नियमित समय में वो चीज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद चाहे एंटोनियम हो, सिनोनियम हो, एक्टिव पैसिव हो। एक्टिव पैसिव तो है भी नहीं कहीं किसी पेपर में, लेकिन अगर मैं आप एक सिंपल सी चीज कहें, ये चीज नहीं है। तीसरा पॉइंट कि अब बचा हमारे पास रीजनिंग देखें, लेंदी है, आपको टाइम कंज्यूम करवाएगी और इस तरह क्वेश्चन करने हैं आपको। देखें, कुछ क्वेश्चन हो सकता है रॉन्ग भी हो, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा, इसलिए आप उन क्वेश्चनों को कीजिए जो बहुत ही सटीक और बहुत ही आपके आंसर मैच हो रहे हैं। बाकी जिसमें आप कैलकुलेटिव फंसे जा रहे हैं उसको छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इससे ये होगा, दो फायदे होंगे आपके। आपने जो क्वेश्चन किया है वो तो सही है, दूसरा जिसमें आप उलझे थे हो सकता है शायद वो SSC उसी क्वेश्चन को गलत करे। तो इसलिए दो पॉइंट हैं। पहले उन सभी सटीक क्वेश्चनों को करें जो बिल्कुल सही मैच हो रहे हैं, उसके बाद जो उलझे हुए हैं उस पार्ट को करें। और सबसे मेन जनरल स्टडीज, और वही रुला रही है, क्योंकि जब से नई कंपनी आई ना, इन्होंने, हालांकि पहले भी इतना ज्यादा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि आपको केवल 5 से 7 10 क्वेश्चन ही सही हो। अब अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर आते हैं जनरल स्टडीज में, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जनरल स्टडीज ही क्वालिफाई करवाया करती थी प्री, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जैसे अब पेपर है जनरल SSC CGL मेंस का, और CPO का भी एग्जाम है। CPO में तो सेक्शन वाइज टाइम दे दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना ही है बस उतने ही समय में, चाहे कितना भी कुछ भी कैसे भी करें। लेकिन जनरल स्टडीज के लिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, देखिए, अगर 25 में से आप 18 से 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपकी रैंकिंग बहुत ऊपर चली जाएगी। और इसलिए आज हम वो तरकीब बताएंगे। देखिए, याद ऐसा नहीं है कि मैंने 5 मिनट में बता दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट वो तरीके, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव पेपर का मेन माइंडसेट क्या है कि वो 4 जो फिल करने हैं ना आपके सर्कल, उन 4 में से आपको एक सही सर्कल दिया हुआ है और वही फिल करना है। बट वो करना कैसे, आप पढ़ के करते हैं या किस तरह करते हैं, आपकी तैयारी के बेसिस पे करते हैं या किसी और फैक्टर के बेसिस पे करते हैं, तुक्के लगाते हैं या ट्रिक यूज करते हैं,
वो एक अलग पॉइंट है। तो इसलिए आज हम पढ़ाई उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे बाद जो सीजीएल मेंस का हो चाहे सीएचएसएल के बाद के बच्चे हों वो उस जीएस में कैसे मार्क्स को बढ़ाएंगे। और अगर मैं पेपर सीएचएसएल की बात करूं, अभी दोनों शिफ्टों की बात कर देता हूं, तो लगभग आप ये मान सकते हैं 75 to 80 मार्क्स एवरेज में आ रहे हैं। लेकिन अभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट है, मार्क्स नहीं कहूंगा मैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट है। 75 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, उसमें से गलत और फिर उनके रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से, नेगेटिव मार्किंग वजह से क्वेश्चन के आंसर कितने मिलते हैं वो एक अलग पॉइंट। बट कहीं ना कहीं 75 से 80 बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से गलत कितने हैं वो एक अलग पॉइंट है। उनके गलत कितने आते हैं, यूं तो तुक्का मारने के लिए आप 100 के 100 कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो एक भी क्वेश्चन गलत ना करे। लेकिन तैयारी, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, तैयारी करी नहीं है, तो उनके लिए एक आज रामबाण कि किस तरह आप प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने तैयारी नहीं की, वो भी किसके बेसिस पर, केवल जनरल स्टडीज के बेसिस पर। बाकी तो ठीक ठाक कर लेते हैं बच्चे थोड़े थोड़े, किसी के 50% ठीक हो जाते हैं, किसी के 60, किसी के 80, जिसके 80 ठीक हो जाते हैं उसके बाकी सब्जेक्ट ठीक है तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज मार्क्स आज के सीएचएसएल के 75 to 80 क्वेश्चन, 75 to 80 नॉर्मल सब कुछ है। मैथ्स में एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है, जनरल स्टडीज ही रूल आ रहा है और वही रूल आएगा लास्ट तक। और उसमें क्वेश्चन कहां से आ जाएं, कैसे आए, बिल्कुल पता नहीं है। और ये लंबे समय तक, ये नहीं है कि केवल सीपीओ में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, ये जितने भी एग्जाम होंगे एसएससी के वो सब में